हेलो दोस्तों, मैं नमन जसवाल आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद नमन पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी के 20 क्वेश्चंस। टॉप 20 क्वेश्चंस आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो सीधे सीधे आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो स्थित है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। आपको याद रखना है कहाँ स्थित है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है सैंडल पीक। कौन सी है? सैंडल पीक। अरब सागर में स्थित भारत द्वीपों की मुख्य विशेषता क्या है। सभी द्वीप प्रबल उद्गम के हैं। ये याद रखना है कि अरब सागर में स्थित भारत द्वीपों के मुख्य विशेषता क्या है। सभी द्वीप जो हैं वो प्रवाल उद्गम के हैं। क्या है? सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के हैं, ये याद रखना है आपको। अरावली पर्वत की श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर जो है वो गुरु शिखर कहलाता है। क्या कहलाता है? गुरु शिखर कहलाता है, याद रखना है आपको। आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है। तो आदम का पुल जो है वो किन दो देशों के मध्य स्थित है। तो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवो जनजाति किस राज्य से संबंधित है। तो आवो जो जनजाति है वो असम से, आवो जनजाति जो है किस राज्य से संबंधित है? असम से संबंधित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ है। फुर्सतगंज उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? फुर्सतगंज उत्तर प्रदेश में। ईश्वर का निवास स्थान किस नगर को कहा जाता है। प्रयाग को। किसे कहा जाता है? प्रयाग को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कर्क रेखा इन राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर? 1 2 3 4 5 6 7 1 8 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, ये याद रखना है। 8 राज्य कौन कौन से? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। याद रखना है कौन कौन से? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। आपको 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो आपको ये राज्य याद हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्डुमम पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी कहाँ स्थित है। केरल में। कार्डुमम पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच। किस देश के साथ न्यूमूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है। बांग्लादेश के साथ। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। मुंबई को। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है। गुजरात की। किस स्थान पर 1911 ईस्वी में विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ की गई थी। इलाहाबाद और नैनी के मध्य। किस स्थान पर 1911 ईस्वी में विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ की गई थी। इलाहाबाद में। इलाहाबाद और नैनी के मध्य स्थापित की गई थी। किस स्थान के बीच? इलाहाबाद और नैनी के स्थानों के बीच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है। पश्चिमी घाट से होकर गुजरता है। कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है। पश्चिम घाट से। कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है। आंध्र प्रदेश से। कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है। कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है। भोर घाट दर्रा जोड़ता है। कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है। भोर घाट। आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, कौन सा बंदरगाह भारतीय समुद्री व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है। कोलकाता हल्दिया। कौन कहलाता है? कोलकाता हल्दिया। ठीक, ये आज आपके 20 क्वेश्चंस, टॉप 20 क्वेश्चंस हो गए हैं जो आपकी ज्योग्राफी यानी इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन जो अक्सर आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। इनमें से कुछ क्वेश्चन जो होंगे वो आपको पता होंगे और याद होंगे, और कुछ क्वेश्चन जो होंगे वो आपको याद नहीं होंगे। तो उन क्वेश्चंस को जो आपको याद नहीं है उन क्वेश्चंस को 2 से 3 बार पढ़ लीजिएगा, वो क्वेश्चंस आपको याद हो जाएंगे। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा।